ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, पूरी दुनिया में वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है। ऐसे में कैसे रखें आप अपने दिल का ख्याल, देखिए हमारी आज की ये खास पेशकश। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक हर साल करीब 1.25 करोड़ लोग हृदय रोग का शिकार होते हैं, जबकि हृदय रोग से मरने वालों की संख्या 2010 में करीब 20 लाख सालाना पहुंच गई है। 2000 में ये आंकड़ा 15 लाख सालाना था। एक रिसर्च के मुताबिक देर रात तक जगने और सुबह देर से उठने की वजह से ज्यादातर हृदय की बीमारियां होती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक सुबह सुबह एक्सरसाइज करने से ज्यादातर हार्ट की बीमारियों पर काबू पाया जा सकता है। और इसी पर और ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट्स के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुनील कौशल। डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। सबसे पहले तो जो सवाल मेरा है कि क्या स्थिति है भारत में हार्ट डिजीजेस की? हार्ट डिजीजेस इंडिया में क्या डिफरेंट है जी कि अगर आप इसको कंपेयर करें वेस्टर्न कंट्रीज से, तो यहाँ जो यंगर जनरेशन का ज्यादा से ज्यादा यंगर जनरेशन अफेक्ट हो रही है जी। और उनमें ये जो बीमारी है ये इस तरह से सीरियस है कि उनमें ज्यादा ब्लॉकेज होते हैं और वेसल्स का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो काफी डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इस तरह से जो बीमारी होती है वो काफी सीरियस होती है, तो उनका जो लॉन्ग टर्म आउटकम है वो पुअर कैटेगरी में चला जाता है जी। और जब हम यंगर जनरेशन की बात करते हैं, आपने कहा ज्यादा शिकार हो रहे हैं भारत में वो हार्ट डिजीजेस के, तो वजह क्या है इसकी? वजह तो सारी दुनिया में कॉमन है। जो मेन वजह है जो ये है कि एथेरोस्क्लेरोसिस एक जो होती है, जिसके अंदर जो मेन जो नसें हार्ट की, उनके अंदर की जो ल्यूमेन है उसमें ये फैटी कैल्सीफाइड डिपॉजिट्स बन जाते हैं जो कि आर्टरी को ब्लॉक करते हैं। दूसरा ये कारण होता है कि जो बैड फैट्स होती हैं उसका लेवल्स बढ़ जाता है शरीर में। तीसरा ये कि हाइपरटेंशन, ज्यादा से ज्यादा यंगर जनरेशन हाइपरटेंशन और डायबिटीज से अफेक्ट हो रही है, और ओबेसिटी हो रही है, जैसे उनका कम एक्सरसाइज करना और ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस में रहना। तो ये 5-6 मेन कारण है। इसके अलावा भी काफी कारण है, पर ये 5-6 मेन कारण जी। लेकिन जैसे आपने स्ट्रेस की बात करी, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह से स्ट्रेस से छुटकारा पाया जा सकता है? उसका ये तरीका है कि आप सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करें, पकड़ें कि मेरे को किस चीज से स्ट्रेस है। उसमें आपको एक्सपर्ट्स हेल्प कर सकते हैं। जैसे मेन जो स्ट्रेसर हैं या स्ट्रेस पॉइंट्स होते हैं वो ये होते हैं कि आपका डे टू डे रूटीन कैसा है, आपकी फैमिली लाइफ कैसी है, आप जॉब में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, आप पे कोई पीयर प्रेशर्स तो नहीं है, आप पे कोई फैमिली प्रेशर्स तो नहीं है, आप पे कोई सोशल प्रेशर्स तो नहीं है। तो ये सब वजह हैं जिनको आपको आइडेंटिफाई करके उसको सॉर्ट आउट करने की या उसका हल निकालने का प्रयत्न करना है। दूसरा ये कि सबसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक, जो क्लीवलैंड क्लिनिक की एक स्टडी है उसके हिसाब से पॉजिटिव सेल्फ टॉक ही 80% इस स्ट्रेस फैक्टर को रिलीव कर देता है। अगर आदमी खुद से कहे कि ऑल इज वेल, आई कैन हैंडल द प्रेशर जी, सो उस कंडीशन में वो एक मेन है। दूसरा ये है कि आपको हेल्दी डाइट लेनी है, आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है, आपको अपने गोल्स ऐसे लाइफ में जो सेट करने हैं जो कि प्रैक्टिकली आप उनको कर सकते हैं। और बाकी जो आपको ज्यादा से ज्यादा इस तरह की हॉबीज में इस तरह से अपने आप को इन्वॉल्व रखना है कि आपको बाकी सब प्रेशर्स को से बचने का प्रयत्न हो जी। एक तो स्ट्रेस से हमें बचना चाहिए, या आपने हमें बताया, और किस तरह से हम हार्ट डिजीज से निजात पा सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं उनको? वो ये है कि आप जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज मानी गई है हार्ट को इस तरह का ब्लॉकेज वगैरह का या कॉमन जो हार्ट डिजीज है जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रोक है, इनसे बचने का मेन तरीका है कि आप बैड फैट्स को अवॉइड करें और अच्छी फैट लें। तो कुछ उसमें डूज और डोंट्स हैं, जैसे आप एक इस तरह की डाइट लें जो कि रिच हो फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, होल फूड हो, होल ग्रेन फूड हो, जैसे ज्यादा दलिया हो, ज्यादा ओट मील हो, और फिश की मात्रा हो अगर आप नॉन वेज लेते हैं तो। और अगर आपको मीट खाना है तो एक लीन मीट या स्केलेटनाइज मील जिसकी चमड़ी उतरी हुई हो, इस तरह का मीट लें। और ज्यादा से ज्यादा नट्स हो, उसमें बीन्स का इस्तेमाल हो।
और ये इसके अलावा आपको कुछ चीजें जो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए वो है कि कम से कम रेड फैटी मीट को अवॉइड करना चाहिए। बटर्ड मार्गरेन फैट्स, इस तरह की फैट्स होती है, उनको अवॉइड करना चाहिए। और जैसे कुछ इस तरह की चीजें, जैसे आपको केक्स हैं, क्रीम्स हैं, आइसक्रीम्स हैं, इनसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। जी, एक और जो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर सपोज हार्ट डिजीजेस किसी को डायग्नोस हो जाए हार्ट डिजीज, तो तब वो अपनी लाइफस्टाइल में क्या ऐसे बदलाव लाएं जिससे कि वो कंट्रोल कर सकते हैं हृदय रोगों पर? हार्ट हेल्दी डाइट लें, रेगुलर एक्सरसाइजेस करें, अपने आप को स्मोकिंग, डायरेक्ट स्मोकिंग और सेकेंड हैंड स्मोकिंग से बचाएं, एक्सेसिव ड्रिंकिंग से बचाएं, अपने आप को एक्सेसिव स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचाएं, उसको पहचानें कि मुझे ऐसा क्यों होता है, उससे बचने की कोशिश करें। यही मेन 5-6 कारण है जो कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड स्टडीज 90% जो हार्ट जो की प्रॉब्लम्स हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कंटेन कर सकते हैं और इवन रिवर्ट भी कर सकते हैं। जी, और एक और सवाल जो अभी उठ रहा है वो ये है कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं या कौन से ऐसे लोग हैं जो ज्यादा प्रोन है हार्ट डिजीजेस के लिए? देखो, जैसे टेलीकम्युनिकेशंस में बीपीओ है और इवन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो कि ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, मीडिया है, आईटी पीपल हैं। दीज आर 3-4 सेक्टर्स विच आर आइडेंटिफाइड जो कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम करते हैं। जी, और जाते जाते क्या आप कोई संदेश देना चाहेंगे आज वर्ल्ड हार्ट डे पर हमारे दर्शकों को? यही संदेश है कि हार्ट हेल्दी डाइट लें, स्ट्रेस से बचें और स्मोकिंग अवॉइड करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आज हमसे बात करने के लिए और हमें ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा।